पहली बात तो लोक मोर्चा का गठन विधानसभा चुनाव को देखते हुए रखा गया है। पंचायत चुनाव में सभी अपने अपने रूप में स्वतंत्र हैं। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। कोई चाहता है लड़ाना तो लड़ा सकता है, कोई नहीं चाहता तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। इसलिए क्योंकि पंचायत चुनाव स्थानीय चुनाव होता है, सिंबल पर नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ता जहां भी सदर जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहेंगे हम उनको अनुमति देंगे, लड़ाएंगे भी। अब इसका उत्तर तो सही माने बहन मायावती जी दे सकती हैं। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए तो बहन जी के सम्मान में आज भी कह रहा हूँ कि इसका उत्तर तो केवल माने अब बहन जी दे सकती हैं। क्या उनके वोट बैंक का भविष्य साफ है क्या? हम चल रहा है नहीं क्योंकि लोग आपसे जुड़ रहे हैं मायावती से ही। भाई देखिए, क्योंकि मैं शुरुआती दौर से, राजनीति की शुरुआती दौर से ही समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों की सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता रहा हूं। कहीं भी रहा हूं, मैं लीड से कभी हटा नहीं हूं, बल्कि इनके सम्मान स्वाभिमान में अगर कोई आड़े आया है तो उसको अलविदा नमस्ते करने में मैंने कभी कोताही नहीं की है। और यही कारण है कि इनके ही सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब के मिशन मानव काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने की दिशा में ही मैंने अपनी जनता पार्टी गठन किया और उस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। जो भी वैचारिक रूप से हमारे एक वैचारिक विचारधारा के हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं, उनसे हमें कोई गुरेज नहीं, परहेज नहीं। उनके साथ हाथ मिलाने में किसी प्रकार से परहेज नहीं, काम करने में कोई परहेज नहीं। रही बात कि अपनी जनता पार्टी इस देश के शोषितों, वंचितों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों की वकालत हमेशा करती रही है, आज भी कर रही, आगे करती रही। अब बहरहाल पहली बात तो क्योंकि बीएसपी से अलग होने का कारण ही यही था कि मानिया बहन जी बाबा साहब के मिशन और मानव काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से किनारा कस लिया। अगर वो पुराने रास्ते पे आ जाती हैं तो स्वाभाविक रूप से हम सभी मिशन पर एक साथ काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हमें खुशी होगी कि बहन जी अपने मिशन पर पुराने लौटे। नहीं, अब वो तो बहन जी तय करेंगी, हमने तो कह दिया ना। नहीं, वापसी तो होने कोई प्रश्न नहीं। पहले तो बहन जी को तय करना है कि वो बाबा साहब के मिशन मानव काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के रास्ते लौटती है या नहीं लौटती। कुल मिलाकर के अभी जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को लाल किले से आरएसएस का बखान किया, उसमें मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। जिस तरीके से 75 साल आजादी के 75 साल तक आरएसएस ने अपने काले पे तिरंगा झंडा लहराने से परहेज करती रही, वो राष्ट्रवादी कैसे हो गया। अब बहरहाल हम उसके विस्तार में नहीं जाना चाहते। हम केवल इतने जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से जिस तरीके से आरएसएस का गुणगान किया, बखान किया, वो स्वतंत्रता दिवस का अपमान था, तिरंगे झंडे का अपमान था। अब कौन लिखा कौन नहीं लिखा सब जग जाहिर है। जितने भी संविधान सभा में सदस्य बनाए गए थे, कोई बीमारी का बहाना लेके, कोई कुछ और काम का बहाना लेके सब अलग हो गए थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अकेले को लिखना पड़ा। हाँ, इतना जरूर है कि जो भी भारतीय संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं संविधान सभा में सब पर विधिवत चर्चा हुई है और चर्चा होने के बाद आम सहमति के बाद ही वो संविधान के का हिस्सा बना है।
श्लोक यूज करें, क्या करें? आपका क्या है? पहले वो संतों का नाम तो मैं जानना चाहता हूँ। प्रेमानंद और हैं? कुल मिलाकर के हम केवल इतने कहना चाहते हैं, हमारे भारतीय संस्कृति में नारी का सम्मान सदैव सर्वोपरि रहा। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारी संस्कृति रही। और यहाँ तक कि नारी शक्ति को देवी के रूप में पूजा गया है। इसलिए नारियों के अपमान में यदि कोई भी कितना बड़ा वर्ग, साधु क्यों न हो, संत क्यों न हो, धर्माचार्य क्यों न हो, अगर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो घोर निंदनीय है। और इस प्रकार की गई टिप्पणियों तो मैं निंदा करता हूँ। धर्माचार्यों को अपने आचरण में सुधार लाना चाहिए। दूसरों की ओर उंगली उठाने के बजाय वो कितने गहरे पानी में खड़े हैं उनको अपनी ओर देखना चाहिए। मैं पहली बात तो किसी भी नारी की स्वतंत्रता और आज़ादी पर धर्माचार्यों ने क्या ठेका ले रखा है बोलने के लिए? इनको कौन अधिकार दिया है? किसने अधिकार दिया इनको? नारी नारी होती है, वो भी किसी माँ से पैदा हुए होंगे, उनके भी कोई बहन होगी। हर माँ और बहन को अगर शक की निगाह से देखोगे तो माँ और बहन का सम्मान कैसे होगा? इसलिए किसी धर्माचार्य को किसी पर भी उंगली उठाने का अधिकार नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।